नमस्ते मास्टर्स। आप सभी का नो योर टीम में बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं हम। मैं अनुपम और आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ आज हमारे साथ हैं रचना मैम और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय करती हैं मैम, इंदौर से हैं। मैम आपका स्वागत करते हैं नो योर सेल्फ टीम में एक बार फिर से। आज हमारे साथ 8वां अध्याय ये हमारे साथ लेकर आई हैं, सोल जर्नी या एक आत्मा की कथा का। मैम आपका वेलकम करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग आत्मा की यात्रा पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा एस्ट्रल वर्ल्ड के भी विषय में। पीटर इसीलिए अपने भाई चार्ल्स की मृत्यु पे जो परेशान थे, उनके मन में ढेरों प्रश्न थे। आचार्य आते हैं और उन सब चीजों का निदान करते हैं। जो भी क्वेश्चन मन में थे पीटर ऋषि के, उन्होंने उन सब का समाधान किया। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उनको एस्ट्रल वर्ल्ड ले जा करके उन सारी चीजों का अनुभव कराया। तो जब 8वां चैप्टर खत्म हो रहा था तो आचार्य ने क्या कहा था? आचार्य ने कहा था कि जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं उन सबको तुम तैयार रखना और मैं बताऊंगा। तो ये जो 9th चैप्टर हमारा है उसी पे बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन पीटर इसीलो ने तैयार किए हैं और आचार्य यहाँ आ करके उन सारे सवालों का जो है आंसर देने के लिए वो तैयार है। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब हम कुछ चीज हमारे जैसे टीचर्स कोई अगर हमें कुछ बताते हैं तो जब वो एक फ्लो में होते हैं, हम ऐसा भी करते हैं कि जब हम सेशन लेते हैं तो हम जो हमारे दर्शक होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो जब सेशन चलते रहता है तो क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनका जो फ्लो होता है, जो मास्टर बोलते रहते हैं, तो उनका टूटने का एक फ्लो जो बना हुआ रहता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम लोग भी करते हैं कि हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो शायद आप लोगों के भी साथ ऐसा हुआ। अगर आप लोग बोलते भी रहेंगे, मुझसे बातचीत अगर करते रहेंगे तो ये सेशन और भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। ठीक इसी तरीके से पीटर इसीलिए के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है सर। उनको कहीं कहीं आचार्य ने रोका था, रोक रोक उनका जो ऐसा मानना था कि जो भी मैं उन्हें एस्ट्रल वर्ल्ड का जो अनुभव प्रदान कर रहा हूँ या जो मैं इसे दिखा रहा हूँ, वो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम जब जैसे बुक पढ़ते रहते हैं तो अचानक से क्या होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं उसी समय हमारे मन में क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अगर आप शांति से उसे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मेरे जो क्वेश्चन था उसी का आंसर है, मुझे बिना कुछ पूछे ही ये आंसर मिल गया है। तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो आचार्य उनको कहीं ना कहीं रोकते हैं, अपने इशारों के माध्यम से भी, कहीं बातों के माध्यम से भी। और पीटर इसीलिए भी इतने अच्छे एक स्टूडेंट के रूप में रहे कि उन्होंने जो भी आचार्य ने सिखाया समझाया, उनको जो भी इशारे किए वो बखूबी समझे और उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। तो अब यहाँ आचार्य के द्वारा मिला है कि आदेश कि आप क्वेश्चन तैयार रखो। तो आज 9th चैप्टर हम उसी क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप लोगों के भी मन में एक चैप्टर करते करते अगर कुछ क्वेश्चन रहे हो तो आप लोग भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहा हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी मन में ये क्वेश्चन आया जो पीटर एस्टिलो के भी मन में आया। तो अगर एक भी आप भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल लीजिए ताकि हम लोग इस चैप्टर को फिर शुरू करेंगे। मास्टर्स किसी के भी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। अगर आपने ट्राई किया अभी तक एस्ट्रल ट्रैवल जिस तरह से बताया आचार्य ने पीटर एस्टेलो को, तो वैसे ही अगर आपने ट्राई किया कोई क्वेश्चंस हैं तो अपने हैंड रेज करेंगे। मुझे लगता है कि पीटर इसीलिए से भी अधिक समझदार हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हैं, वो पूरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, हम पीटर इसीलिए से ही क्वेश्चन को लेते हैं सर। मैं पूछती हूँ प्रश्न क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ अभी जब से पुस्तक पढ़नी शुरू की है हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
तो मेरा एक प्रश्न था कि कई बार क्या होता है कि हमें जगह नहीं, हमें किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा है, मतलब जो नहीं है एस्ट्रली, हमें उससे मिलने की इच्छा है, तो हम वो भी कर सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल। अगर वो है और नहीं है, जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवल तो कहीं भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, धरती पे भी कर सकते हैं एकात्मक से, तो उस समय हमें कैसे करना है, क्या है वो, क्या बताया उन्होंने? बहुत अच्छी से देखिए, एक इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपने भी समझा होगा कि हर रात हम सोते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी, शरीर भौतिक जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसको छोड़ करके वो बाहर निकलती है। लेकिन हम अभी उतने उन्नत नहीं हुए हैं, हमारी जो समझ है उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उन सब चीजों को समझ सके या याद रख सके। अदरवाइज आप जो सोचते हैं वो होता है। रात को अगर आप किसी को याद करते हैं तो वो एस्ट्रली आपसे मिलने आते हैं, पर आपकी जो क्षमता है वो उतनी विकसित नहीं है कि आपको, या फिर आप एक और चीज समझ सकते हैं कि कभी कभी सपनों के माध्यम से जो हम देखते हैं वो भी हमारा कहीं ना कहीं एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है, जिसके थ्रू हम उनसे मिलते हैं। या फिर एक और बहुत सिंपल सा हम ये चीज समझ सकते हैं कि ध्यान में हम प्रश्न रख करके बैठते हैं और जिनसे हम मिलना चाहते हैं वो उनसे हम मिल पाते हैं, या हमारे जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो भी उसी माध्यम से हमें मेडिटेशन के थ्रू ही मिलता है। तो आप शायद सेटिस्फाइड हो मेरे आंसर से। हम कोशिश कर रहे हैं अभी, तो आप जैसे बता रहे हो, तो एक बार ये है कि अवेयरनेस की जरूरत है कि हम जैसे ना उसमें संकल्प का बताए कि हम अगर संकल्प लेकर के करते हैं तो शायद संकल्प और स्ट्रांग करना है अभी मुझे। इस बुक के माध्यम से हमें यही समझना है कि हम हर रात अपने बॉडी से, लेकिन जैसे होता है ना कि हम कितने सक्षम हैं, हम कितने उन्नत हैं। अदरवाइज हम ज्यादा उन्नत अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है कि जब हम एस्ट्रल बॉडी जब हमारी निकलती है तो वो हमारे शरीर के ही आसपास रह जाती है। अगर हम बहुत उन्नत हो जाते हैं, बहुत हमारी समझ, हमारे जो ज्ञान है वो बढ़ते जाते हैं, जैसे स्वाध्याय हम जब करते जाते हैं तो जब हमारी समझ डेवलप होती है तो हम और दूसरे लोकों में चले जाते हैं, जैसे एस्ट्रल जो सूक्ष्म लोक है हमारा, या फिर मेंटल लोक है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमने तो गीता में भी पढ़ा है कि हमारा, हम क्या होता है कि जो योगी होते हैं वो एस्ट्रली हेल्प करने के लिए, एस्ट्रली मदद के लिए वो जाते हैं। वो जब सभी जीव सोते हैं तो एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, हमारे हेल्प के लिए, वो काम करने के लिए वो कार्यरत रहती है। लेकिन हमें उतनी सजग, हमारे पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए। वो हमारा, हम कितने डेवलप है वो हम पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, अच्छा थैंक यू सो दीपा, मच। थैंक यू मैम। दीपा मैम कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए मैम। मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम। आपने सही कहा, बस मुझे इससे दो लाइन बस मुझे अपनी शेयर करनी थी कि मेरी भी एक एस्ट्रल जर्नी शुरू हुई थी अभी इसी दौरान, जब मैं ये स्वाध्याय चल रहा है उसी दौरान ही मेरी बॉडी भी मेरी बॉडी से मेरी एस्ट्रल बॉडी बाहर बाहर आई थी, और मैं उस चीज को महसूस भी कर पा रही थी, बट वो मेरे अराउंड ऑफ ही थी। और उसने, और कोई, वही मैं भी ये चीज जानना चाह रही थी कि आगे उसका क्या प्रोसेस होता है, ये मेरी क्यूरियोसिटी है, बट अभी तक वहां तक मैं पहुंच नहीं पाई हूँ। बट वो मेरे अराउंड ऑफ या तो रहती है, या फिर कभी वो झटके से आती है और आकर के वापस अपनी बॉडी में आ जाती है, फिजिकल बॉडी में आ जाती है। अभी मैं यहाँ तक ही आ पाई हूँ। बट उसके आगे क्या प्रोसेस होता है, क्या वो हमारे ध्यान से होगा, कि वो हमारे अवेयरनेस से होगा, कि क्योंकि ये प्रश्न मेरे अंदर बार बार आता है कि आखिर में ये बॉडी आखिर जाती कहाँ है, या क्या आगे इसका क्या मूवमेंट रहता है। तो ये मैं जानना चाहूंगी, दीपा ताकि मैम, मेरे अंदर का जो एक प्रश्न है वो शांत हो सके क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है, बट वो बॉडी अपने फिजिकल बॉडी में ही आ जाती है। दीपा मैम, इस बुक यस। पढ़ते हुए अगर आप इसको और बहुत ध्यान से पढ़ेंगी ना तो मुझसे पूछने का ये प्रश्न ही नहीं रह जाएगा हाँ, शायद। बस अभी दी एंड होना बाकी है एंड होने की बात ही नहीं है मैम। जब यस। स्टार्टिंग में ही पीटर ऋषियों के गुरु आते हैं जो आचार्य हाँ। हैं, तो उन्हें हाँ। वो सिखाते हैं कि आप लेट करके अपनी बॉडी को, जैसे
ऊपर एक शीशा लगा हो और आपको उस तरीके से सोचना है। तो सबसे पहले तो आपका जो पहले मुझे अपनी बॉडी को तैयार करना होगा, हाँ राइट? तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है, जब हमारे क्योंकि अंदर से मैंने बिल्कुल डर, माइंड मेकअप नहीं किया था, मैंने हाँ माइंड मेकअप नहीं किया था और ऑलरेडी अपने आप हुआ था। और जितनी बार भी मेरी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से बाहर आई है वो अपने आप ऑटोमेटिक हुआ है। मैंने अभी तो उसको मतलब बाई प्लान मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, अभी तक नहीं किया। बहुत तो अच्छी क्या बात है, मुझे आपको इसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छा, हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्या होता है डर तो नहीं कि है। जब हम डरते हैं ना, तो वो हमारी फिजिकल बॉडी में तुरंत आ जाती है, वो वापस वो नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो जब हम डर हमारे नहीं, राइट, डर नहीं था वो, बल्कि एक अवेयरनेस थी, मैं देख रही थी। लेकिन वो वापस अपने आप खुद आगे, उसने आगे कोई मूव नहीं किया। तो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि आगे उसका कोई और मूवमेंट होता है ना, जर्नी तो होती है ना? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आपको जहाँ, जैसे आपको जिस चीज की भी आवश्यकता है, चाहे वो जानने को, आपके जो स्पिरिट गाइड है वो हेल्प करते हैं आपको, डिवाइन मास्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको। लेकिन आपको क्या जानना है या फिर उन्हें क्या बताना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे पीटर इसीलू को हमने देखा तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि मेरा भाई इस उम्र में क्यों चला गया, उसने तो कोई गलती नहीं की थी। बहुत तरीके के क्वेश्चन थे, तो वो उसी में डूब गए थे। और जब वो डूब गए थे तो उनके आचार्य वहां आकर के उन्होंने उन सारे प्रश्नों को क्लियर किया था। आपने इस बुक के माध्यम से, अगर आप इस बुक को, दीपा मैम मैं यही कहूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर स्थिर में आप एक एक लाइन पढ़ी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक दीपा यू, मैम। थैंक यू थैंक यू रत्नाजी, रचना। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, जैसा आपने थैंक यू। कहा सच में वैसे ही मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि एक एक लाइन बहुत क्लियरली उन्होंने ना इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर किए हैं। हाँ, हमें थोड़ी मुश्किल जरूर होती है शुरू में। आ, हो सकता है कि हम प्रिपेयर नहीं हो, दिमाग में फिर भी कुछ चल रहा है, हम अपने को रिलैक्स पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। तो वो थोड़ा थोड़ा बेटर करने की जरूरत है हमें अपने आप को, और प्रश्न भी अपने आप से, जैसे वो कहते हैं ना कि परमात्मा से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे आप मेरे भाई को ले जा सकते हैं ना। तो हमारे अंदर भी उसी तरह से कनेक्शन बिठाना है हमें ध्यान में। और बहुत सुंदर पुस्तक है। जब आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जिसमें जो बुक दिया हुआ इसी से सारे रिलेटेड बुक है। बट क्या है, कुछ कुछ जैसे स्पेशल होता है ना कि ये सब्जेक्ट को लेकर के बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया, वो सारी बुक आपको पता चलेगी। लेकिन मेरा बहुत फेवरेट बुक है ये बुक। हाँ, तो आज अब हम शुरू चैप्टर करते 9 हैं मैम। की तरफ चलते हैं। चैप्टर 9, मेरे सॉरी, मैं चैप्टर 8 बोली थी, समय चैप्टर 9 आज रचना मैम लेके आई हमारे साथ, बहुत सुंदर। तो यहाँ यहाँ क्या है, ये चैप्टर की जो शुरुआत है ये यही बताई जाती है कि पीटर स्टीलो ने अपने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। और उन्हें बहुत अच्छी पहली रात में जो यहाँ जो 9 चैप्टर शुरू होने की पहली जो रात है, उन्हें बहुत अच्छी नींद आई है। और वो ये भी बताते हैं कि वो बहुत तरोताजा होकर के उठते हैं। और उन्होंने बहुत सारे अपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और मन में वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे आचार्य आकर के मुझसे सोचेंगे कि बहुत अधिक प्रश्नों की उसने लिस्ट बना रखी है। तो आचार्य तो उनके मन में, उनके मानस पटल में जो भी चलता था आचार्य को पता चल जाता था। वो आए तो उन्होंने कहा नहीं, मन में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी तैयार किया है मैं उसे बहुत अच्छे से तुम्हें सब चीज बताऊंगा। तो पहला प्रश्न जो था उन पीटर सिलू का वो था कि अपनी चर्चाओं में तुमने कभी भी पारंपरिक स्वर्ग के बारे में नहीं कहा। ईसाइयों में अधिकांश तो उसी को पाने का लक्ष्य लिए रहते हैं। क्या ऐसी कोई जगह है या सिर्फ पाद्रियों तथा धर्म गुरुओं की कल्पना मात्र है? तो क्वेश्चन कितना सुंदर क्वेश्चन है कि क्या वाकई में कोई स्वर्ग जैसी जगह है। ये मैं उसको आप लोगों को और इजी वे में बताना चाहती हूँ। दूसरी बात कहते हैं कि ईसाइयों की, क्या ये जो स्वर्ग की बात की जाती है, क्या ईसाइयों या पादरियों के लिए मतलब सिर्फ वो उनको जो लक्ष्य पाने की, वो क्या ईसाई धर्म में एक्चुअली क्या बताया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको नर्क में भेज दिया जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इस तरीके की जो धारणाएं हैं बहुत ज्यादा है।
तो पीटर स्टिल्लो के मन में, क्योंकि ये जो आउट ऑफ जो अपने इंडिया से बाहर के हैं, और वो चीज इनको उस तरीके से, क्योंकि वो ईसाई धर्म को मानने वाले और इस चीज को वो जानना चाहते हैं, तो वो बताते हैं। फिर कहते हैं कि क्या ऐसी कोई जगह है, या सिर्फ मतलब वो पादरियों की जो है वहाँ के वो धर्म गुरु है इनकी ही। मीनू जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ, आप अपना पूरा कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि ईसाइयों का आया है, वो मेरे मन में एक प्रश्न आया है। ठीक है। चलिए। तो ये वो पूछते हैं कि मतलब कि ये सिर्फ क्या एक आडंबर बना करके रखा हुआ है, या सिर्फ उन्हीं के लिए ये चीजें उन्होंने रखी है। तो इसका बहुत अच्छा आंसर उनके आचार्य देते हैं कि इसमें कोई मतलब कि ऐसा कुछ है ही नहीं, स्वर्ग जैसी जगह जो है वो है ही नहीं। लेकिन क्या कहते हैं कि वो एक ऐसी अवस्था, तो यहाँ वो कहते हैं कि स्वर्ग के लिए वो क्या बताते हैं कि वो जैसे बताते हैं कि कुछ लोग तो तर्क देते हैं कि चेतना की अवस्था सूक्ष्म की उच्चतर अवस्था में पाई जाती है, पर अन्य लोग कहते हैं कि ये केवल मानस लोक में ही पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझने की क्या बात है कि स्वर्ग क्या है। जैसी हमारी सोच होती है, जो हम सोचते हैं वो हमारा स्वर्ग बन जाता है। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, जहां हम खुश रहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो स्वर्ग है। वो चीज हम, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफाइन करके दिया गया है कि स्वर्ग है तो आपको यहाँ आराम करना है, नर्क है तो आपको यहाँ बहुत तकलीफ दी जाती, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ हमारे सोचने का, हम क्या सोचते हैं वो हमारे सामने आता है। जैसे आपने पिछले भी चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि मरने के बाद जैसे जो उसने फिजिकल वर्ल्ड में अपनी दुनिया बनाई है, वो वहां जाने के बाद अपने वैसे ही साथियों को ढूंढ लेता है, अपना वैसा ही घर बना लेता है। वो जिस तरीके का चाहता है वो उसी की रचना कर लेता है, और जब वो उसी में जीना पसंद करता है, वो उसी, तो वो क्या है उसके, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए मैं जो चाहती हूँ, तो वो क्या हुआ, वो आपके लिए स्वर्ग हो गया आपका। तो यहाँ वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि पैराडाइज की बात करते हैं, कहते हैं कि जो ग्रीक लोग होते हैं वो सूक्ष्म लोगों के उच्चतर स्तरों को पैराडाइज के नाम दिया जाता है, वो लोग पैराडाइज के नाम देते हैं। फिर कहते हैं कि मनुष्य के सूक्ष्म जगत से मानस जगत में वापसी की यात्रा मिलता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हमें सूक्ष्म जैसे वापसी जब हम आने लगते हैं, तो जो हमें वो मेंटल वर्ल्ड में जो मिलता है उसे ही कुछ लोग स्वर्ग मान लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग तो अपने चारों ईश्वर या सेंट पीटर के विचार रूप बना लेते हैं। जो भी विचार रूप से हम अपने आसपास बनाते हैं उसे ही स्वर्ग यहाँ बताया गया है। ऐसा स्पेशली कुछ है नहीं स्वर्ग। एक और बात कहते हैं, जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ स्वर्ग की बात पूछे, तुमने नर्क की बात नहीं पूछी है। तो पारंपरिक नर्क के भी विषय में, तो ऐसा होता क्या है कि हम जो अच्छी चीजें होती है उसी की तरफ जानना चाहते हैं, ना कि हम जो जैसे कष्ट देने वाली चीजें हैं तो हम उसके विषय में कभी भी कल्पना नहीं करना चाहते, या फिर अपने आप को सोचते हैं कि अरे मैं इस लायक हूँ, या फिर ईश्वर ने मुझे उस लायक बनाया है कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हम नर्क के विषय में सोचते भी नहीं है। अपने आप को अपनी मृत्यु के बाद हम कभी भी गलत अपने आप को मानते ही नहीं है कि हमने, हमारे अंदर कुछ खराबी है, हमारे अंदर कोई गलती है, जिससे हमारी कल्पना क्या होती है अपने अच्छे से अच्छी जगह को प्राप्त करने की। और हम जब उस चीज को पाते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि शायद मैं इस लायक भी नहीं था तभी मुझे ये जगह मिली है, अर्थात वो उस चीज को ही स्वर्ग मानते हैं। फिर कहते हैं कि यदि स्वर्ग नहीं तो फिर नर्क भी नहीं है। गुरु आचार्य यही बताते हैं कि अगर स्वर्ग नहीं है तो नर्क भी नहीं है। सूक्ष्म लोक में प्राय जो लोग पारंपरिक नर्क का विचार रूप बनाते नहीं है, दिखाई देते हैं, ना ही वो अपनी परिस्थितियों की कल्पना भी करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि, और ना ही वो उस तरीके की परिस्थितियों की कल्पना भी करना चाहते हैं। हर व्यक्ति, चाहे आप हो या हम हो, हम लोग कभी भी अपने आप को अपनी गलती की सजा के लिए तैयार नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करते हैं कि मुझे ये दंड मिलना चाहिए, बल्कि
हम उस टाइम क्या कहते हैं, ये तो गलती से हो गया। तो वो अपने आप को सिर्फ अच्छे में ही चाहता है, वो स्वर्ग की ही कामना करते हैं। स्वर्ग इन द सेंस कि हमारे विचार रूपी है, जो हमारा विचार है, जैसा विचार होगा वही हमारे सामने आता है, वही स्वर्ग है। और जो तो यहाँ और भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने को इतना बुरा नहीं समझता कि उससे नर्क होना चाहिए। अधिकांश लोग तो खुद को स्वर्ग के विचार रूप में ही गिरा पाते हैं और वहां बहुत खुश भी है। उन्हें लगता है कि उन्हें वहां रहने का अधिकार अर्जित किया है। मतलब वो अपने तरीके से यही सोचते हैं कि मैंने ही ये चीज किया है और इस चीज को अर्जित किया है, कमाया है, तो ही मुझे ये जगह मिली है। फिर कहते हैं कि मानव जगत में रहने वाले लोगों द्वारा रचित स्वर्ग भी कुछ भिन्न है, हालांकि मतलब भी वही है। मतलब अभी तक हम सिर्फ एस्ट्रल वर्ल्ड की ही बातें कर रहे थे, तो यहाँ स्वर्ग की जो बात की गई है, क्योंकि वैसे ही मेंटल वर्ल्ड में भी है, मानव जगत में ही, कि हमारे विचार रूप जैसे होते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग होता है। स्वर्ग कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, नर्क कुछ स्पेशल नहीं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पीटर इस्यूलू आचार्य से कहते हैं कि तुमने तीसरी वार्ता में कहा था कि सूक्ष्म जगत में एक पशु जीवन तथा मनुष्य जीवन में क्या अंतर है, यह तुम मुझे बताओगे। तो अब वो कहते हैं कि अब तुम मुझे वो अंतर बताओ। तो यहाँ आचार्य बताते हैं कि जो सूक्ष्म लोक में एक पशु और मनुष्य के जीवन में बहुत अंतर है। तो यहाँ क्या अंतर है, तो बताते हैं कि जो पशु होते हैं, जो पशु जीवन जो जीते हैं, वो तीसरे खंड से ऊपर अक्सर नहीं जाते। जो जैसे हमारा क्या है, हम फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हैं, एस्ट्रल से मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, फिर मेंटल से कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं। लेकिन जो पशु जगत है उनका वो बताते हैं कि हमारे जो हमने देखा था कि एस्ट्रल वर्ल्ड में भी 7 खंड बताया गया है, 7 स्टेजेस बताए गए हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो 3 खंड है उनसे वो ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन जो जो इंसान जो मनुष्य है वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे एस्ट्रल वर्ल्ड में एक एक करके जब वो सीखते हैं, उनका जो वहां पर हमने उस चीज को भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से और आप लोगों ने समझा भी होगा कि जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हमारी ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में भी एक खंड से दूसरे खंड, दूसरे खंड से तीसरे खंड, वैसे करते करते हम 7 खंड में पहुंचते हैं। और जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड का भी पूरा कर लेंगे तो फिर हम मेंटल वर्ल्ड में अपने उस सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके, इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु, जो फिजिकल मृत्यु कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम जब फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं तो हम सिर्फ वो फिजिकल बॉडी को ही ड्रॉप करते हैं। जब हम फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी ड्रॉप करके तभी हम मेंटल बॉडी में जाते हैं। तो यहाँ एक तरीके से अगर जब हम सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हैं तो वो भी एक तरीके की मृत्यु है। तो हमें यही समझना है कि फिर मृत्यु है ही कहाँ, मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। तो उस चीज को समझते हुए ये बता रहे हैं कि पशु जगत जो है वो तीसरे खंड से ऊपर जाती ही नहीं है, जबकि मनुष्य ऊपरी खंडों में रहता है। कहते हैं कि जानवरों में की रुचि नहीं रह सकती। तो यहाँ कह रहे हैं कि जबकि मनुष्य जो इन ऊपरी खंडों में रहता है उसमें जानवरों की रुचि नहीं रह सकती है। असाधारण स्थिति में ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य अपने प्रिय पालतू पशु के साथ लेकर वहां जाता है तो जानवर के लिए सूक्ष्म लोक में रहने का समय बहुत अल्प होता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो जैसे क्या होता है कि हमने देखा था कि फिजिकल वर्ल्ड में किसी किसी मनुष्यों को क्या होता है कि अपने जो पेट्स होते हैं उनसे बहुत लगाव होता है। तो वो उनको जैसे उन्होंने बॉडी जब ड्रॉप की, उन्होंने बॉडी छोड़ा, तो उनका जो पेट है वो पहले या फिर पीछे अगर आता है तो वो उसको ले करके अपने साथ इतना उनसे लगाव होता है कि वो उनको ले करके, लेकिन उनका समय जो होता है बहुत कम होता है। वहां वो जाते तो है लेकिन ये धीरे धीरे हमारी समझ डेवलप हो जाती है और पता चलता है कि बस पशु यहीं तक आ सकते हैं, उसके बाद वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ एक बात और बताई गई है कि जो होते हैं कि उनका जो भौतिक जीवन होता है पशु का, वो 10 से 15 साल ही होता है। और यहाँ बताते हैं कि जो समय जैसे उनका बहुत कम ही समय, क्योंकि वो उसने कम समय के लिए फिजिकल बॉडी में रहते हैं और फिर क्या होता है
कि उनको वापस जाना होता है। और क्यों जाना हो, उनकी समूह चेतना, आप लोगों ने समूह चेतना की भी बात की, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि वो समूह चेतना में फिर उनको वापस आना रहता है और फिर उनको जो एक्सपीरियंसेस लेना रहता है। ऐसा है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत कुछ अलग रहता है। फिर एक और बात बताई गई है कि उसमें वो समूह चेतना में लौट आते हैं और फिर वो अलग अलग अनुभवों से उसमें वो फिर से रंजित हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जीवन शक्ति जिसमें समूह चेतना बनी रहती है उस खंडों में विभक्त हो जाती है। फ्रेंड्स, एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि सूक्ष्म जगत में कुछ वर्ष जो पशु बिताता है वो उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो एक हमने और भी पीछे के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि चाहे जिस भी मतलब कारण से, जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली है, उसमें एक डॉग है और वो डॉग जैसे उसका मालिक अगर चला गया तो उसका मालिक चला गया और उसका दिल टूट जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने जो अनुभव प्राप्त किए हैं तो वो उस अनुभव को जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है तो उस अनुभव को का जो पाया है उन्होंने, उस टाइम को भी वो एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद फिर वापस, क्योंकि उन्हें क्या है, जब तक वो उन्होंने जो लर्निंग लेनी है वो लेने के बाद एनिम जो जानवर जो होते हैं उस चीज का जब अनुभव ले लेते हैं तो वो एनिमल वर्ल्ड से जो एनिमल किंगडम है उससे फिर हमें ह्यूमन किंगडम में जाने के लिए जितने भी अनुभव चाहिए वो लेना पड़ता है। इसीलिए उनका समय वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में भी कम रहता है और उन्हें वापस आना पड़ता है। एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जैसे हम मनुष्य क्या है कि हम जब फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमारी जो इच्छाएं हैं हमारे साथ रहती हैं और उन इच्छाओं की वजह से आप एस्ट्रल वर्ल्ड में भी देखेंगे कि हम खाते पीते रहेंगे, हमारे घर का निर्माण जो है हम उसी तरीके से करते हैं, हम उसी तरीके से घर बना लेते हैं, वैसे ही साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है, जो एनिमल्स होते हैं वो वहां जाते हैं तो आपको खाते पीते नहीं दिखेंगे। जैसे क्या होता है कि उनके लिए खाना हमने और भी पीछे भी देखा है कि वो खाना जुगाड़ करने के लिए इधर से उधर भागते रहते, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागते रहते। लेकिन जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जो एनिमल्स जाते हैं तो उनको भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो उनका नेचर नहीं है। उन्हें ऐसा है कि जब धरती पर भी होते हैं तो उन्हें जब भूख लगती है तभी वो खाते हैं। और लेकिन हम क्या है, मनुष्य, हमारे अंदर वो शौक, वो इच्छा के लिए हम कहीं ना कहीं कोई जीने लगता है, जिस चीज की हम एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि हम उसी तरीके की अपनी दुनिया को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कुत्ता या बिल्ली तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं खाते हैं। मतलब वो सिर्फ खाने के लिए नहीं खाते हैं। तो ये हमें एक बहुत समझने लायक, सीखने लायक चीज है। फिर कहते हैं कि सूक्ष्म लेव में उन्हें भूख नहीं लगती, नहीं इसलिए वे भोजन की चाह ही नहीं रखते। क्योंकि क्या है, एस्ट्रल वर्ल्ड में तो हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो हमारे कल्पना मात्र से ही आ जाता है। तो उन्हें वो सोचने की, वो भूख के विषय में सोचते ही नहीं, तो उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर कहते हैं कि जैसे एक शिकारी कुत्ता है तो वो क्या करता है कि वो शिकार करने को, वो उसी को वो लर्न करने गया है, तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जब आता है तो उसका जो वही रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, वो सिर्फ शिकार के लिए अगर सोचेगा तो शिकार उसके सामने आ जाता है और वो उससे खुश रहता है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। वो उसी को, जैसे शिकार कोई चीज अगर उसने सोचा तो वो उसके सामने आ जाता है कोई शिकार, और फिर उसको वो पकड़ता है, उससे वो खुश रहता है। फिर कहते हैं कि बहुत समय ऐसा होता है कि जैसे मालिक है वो अपने डॉगी से बहुत प्यार करता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर बहुत सोचते रहता है, उसके विषय में ही सोचते रहता है। तो ऐसा होता है कि वो सोच के कारण जब रात को वो सोता है तो जो जानवर होते हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं कुछ समय और फिर चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसा भी तभी होता है जब समूह चेतना का समय समाप्त होने वाला होता है, तब वो विभक्त होकर केवल दो ही हिस्सों में रह जाता है। अब इंतजार करती है कि वो कब मनुष्य जन्म लेगी। उस व्यक्ति ने इस समूह चेतना के लिए इतना कुछ किया है
कि इसे उन जीवों के मन से भय या भाव पूरी तरह समाप्त करने पर उन जानवरों की मदद की है। तो फ्रेंड्स, जब हम पेट को रखते हैं तो उनके अंदर एक भाव क्या उत्पन्न होता है, जैसे क्या होता है ना कि जब एनिमल्स ग्रुप सोल में होते हैं तो उनके अंदर एक भय, क्या भय रहता है कि कहीं उनकी जान न चली जाए, तो वो बचते रहते हैं। मनुष्यों को देख करके बचना सीखते हैं, अपने आप को कैसे सेफ रखना है, या फिर कैसे भोजन की तलाश में वो रात को निकलते हैं, या कोई जैसे कुछ किसी का पैर ही पड़ जाए या फिर कोई जानवर उसे देख करके मार दे, मतलब ह्यूमन क्या है, वो जो मनुष्य से बहुत डरते रहते हैं, लेकिन जब वो मनुष्यों के करीब जाते हैं, जब उनका प्रेम प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर एक क्या समझ डेवलप होती है कि नहीं, मनुष्य बहुत अच्छे हैं। और फिर उनके अंदर जो ये भावना होती है वो कहीं ना कहीं वो अडॉप्ट करते हैं। जब वो अडॉप्ट करते हैं तो फिर उनका जीवन क्या होता है, मनुष्य जो जीवन है वहां आने के लिए वो चीज तैयार होती है और वो धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, एक और इसमें बताई गई कि सूक्ष्म लोक में एक जानवर के पास इतना कम समय रहने को होता है कि वह समूह चेतना के विकास में प्रभावित नहीं कर सकता। जब यह समय पूरा हो जाता है तब ये जानवर उन घरों से गायब हो जाते हैं जहां वे रहते थे और लौटकर अपनी समूह चेतना में आ जाते हैं, ताकि भौतिक जगत में उन्हें नया जन्म मिल सके जहां वे अनुभव प्राप्त कर सके। तो वो वहां से जब आ जाते हैं जहां वो रहते हैं अपने मालिक के पास, और जब वो आ करके यहाँ अपने समूह में मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव प्राप्त करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है अंतर है, और ये चीज उन्होंने चार्ल्स को, ये पीटर रिसिलू को बताया आचार्य ने। पीटर रिसिलू का एक और क्वेश्चन, मीनू जी आप कुछ पूछना चाहते थे, आप पूछ लीजिए तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था जो क्रिश्चियंस के बारे में आपने बताया था। तो क्रिश्चियंस रिकार्नेशन नहीं मानते हैं, वो कहते हैं री इनकारनेशन। जैसे हम लोग की मृत्यु हो जाती है तो जन्म लेते हैं, बार बार जन्म होते हैं। तो उसके बारे में मेरा सवाल था, कुछ थोड़ा उस पर आपको अगर कोई जानकारी है। जैसे अभी चल रहा था कि स्वर्ग नरक के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा उनका पूछना था, क्योंकि हम कई धर्मों का जिन जिन का हम जानते हैं वो लोग तो कहते हैं मृत्यु होती है, शरीर छोड़ते हैं, फिर आत्मा नया जन्म लेती है। तो मैं बस यही जानना चाह रही थी कि क्रिश्चियंस के बारे में मुझे भी नहीं पता। मुझे आइडिया नहीं है कि उनका क्या है, रिकार्नेशन वो मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ कोई हो अगर इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो दे सकता है, खुला प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अनुपम जी। रीइंकार्नेशन के बारे में जी, बीना जॉब जी आई ऐसे हैं, तो वेलकम बीना जी। तो मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन तो बेसिकली हम लोग वो जो फर्स्ट लेवल में परगेटरी दिखाया है ना, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में हाउ वी सफर, राइट, उसके बारे में बताते हैं कि मरने के बाद तुमको परगेटरी में जाना पड़ेगा, और उधर प्योरिफिकेशन होने के बाद ही आप हेवन में जा सकते हैं ना। और रेजरेक्शन के बारे में बोलते हैं कि जीसस डाइड एंड ऑन द थर्ड डे ही रोज अगेन, नो, वो है मीन्स लाइक you die and on the third day you rise and then you become transfiguration होके you live in that world, no। तो बीना जी ज्यादा वो लोग, हाँ, बीना जी मतलब ऐसा मानना है क्या कि उनका सिर्फ यही मानना है कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं? हाँ, स्वर्ग में जाते हैं, अगर गलत कुछ खराब करते हैं, कष्ट देते हैं तो कोई नरक में जाते हैं। हाँ, वही बता रहे हैं, एंजल सुधार एंजल गृह में जो बनते हैं, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, राइट। एंजल बनते हैं हम लोग। और जो एंजल। एस्ट्रल सिटी आपने देखा होगा ना मूवी, हाँ, मैंने उसमें पूरा नहीं देखा, क्रिश्चियनिटी का हाँ आप हाँ, बताइए। हाँ। हाँ, उसमें क्रिश्चियनिटी का दिखाया है ना। वो डॉक्टर जो है एंड्रे, वो क्रिश्चियन था। तो वो मूवी में लेकिन उसमें लेकिन उन लोगों ने दिखाया है कि रीइंकार्नेशन होता है। तो मीन्स मैंने जितना बाइबल पढ़ा उसमें तो रीइंकार्नेशन नहीं दिखता है, और कभी भी चर्च में मुझे बताया भी नहीं कि हो सकता है रीइंकार्नेशन। बस इतना पता है कि
इफ यू डू बैड थिंग्स, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो एस्ट्रल सिटी में दिखाया है ना, वो ऐसा वो पानी में भूखा नंगा पड़ा रहता है और बहुत दुख होता है ना, उसके बारे में बताया है कि तुम जबकि अच्छा देखिए कर्म नहीं करेंगे। हाँ, जबकि क्रिश्चियंस के मेरे नेबर हैं, तो मैंने एक बार ऐसी चर्चा की थी, तो मैंने कि नॉनवेज वाली बात बोले, कहते हैं कि वो तो हमारे लिए ही बने हैं, हम नहीं खाएंगे तो खत्म कैसे होंगे। तो मैंने कहा ये तो अब हम शाकाहार के लिए लगे रहते हाँ, हैं। तो मैं समझ गई कि मैंने कहा नहीं, हर एक किसी को इतना आसान नहीं है इस बारे में बताना, नहीं, तो मैं लेकिन समझ। हमारे यहाँ ना, जब गुड फ्राइडे है ना, जिस दिन जीसस को क्रॉस पे चढ़ाते हैं ना, उसके 40 दिन पहले, और फास्टिंग करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा मैंने अभी कल ही मेरे को पता चला कि कोई जैसे जैसे हम लोगों के कोई आप लोगों के भी चर्च में होते हैं, तो कहते हैं कोई फिश का भी उनके यहाँ इस तरह का कुछ एक डिश बनता है, तो कहते हैं वो तो हमारे बनता ही है, तो हम लोग तो नॉनवेज कैसे छोड़ेंगे, फिश का ही सूप या समथिंग कोई डिश होता होगा वही चढ़ाते हैं। तो मैं तो फिर नहीं नहीं नहीं, नॉनवेज, भगवान को नहीं, चर्च में नहीं चढ़ाते, चर्च में नॉनवेज नहीं चढ़ाते, चर्च जितना में नहीं होगा तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, कुछ होगा बनता होगा स्पेशल, उस दिन स्पेशल होता होगा। नहीं, चर्च में मुझे नॉनवेज कभी नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो मतलब मीन्स किसी भी जहाँ, धर्म में नॉनवेज तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। ये बात मैंने कही, तो कहते हैं लाइक उनके तो होली, बाइबल में होली लिखी है हुई ना, है। होली जब भी हाँ, होली सिचुएशन है और तुमको भगवान 40 दिन फास्टिंग करना है, तो नॉनवेज नहीं खाना है, वो हमने प्रण लेता है हम लोग ना, 40 दिन नहीं खाते कोई गुड फ्राइडे के पहले, ओके, और चलिए हर तो। फ्राइडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं ना। हाँ, अच्छा, हर तो फ्राइडे को नहीं खाते हैं वो लोग, ट्यूसडे को खाते हैं, मैंने देखा, वो लोग हमारे नेबर हैं, ट्यूसडे को खाते हैं। तो ये चर्चा हाँ, बीच में मैंने ले ली। थैंक यू बीना जी, आपने मुझे ओके। जो भी बताया। और रचना जी, आप अपना कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। थैंक यू। जो मेरा प्रश्न था यही था, री इनकारनेशन। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है इसके विषय में, इसलिए मुझे नहीं पता। तो यहाँ एक क्वेश्चन पीटर इसी में फिर पूछते हैं कि चार्ल्स ने हमसे दूसरी यात्रा के समय संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वह अब मुझसे रूसी हो चुका है, क्योंकि उसका नया जीवन अधिक आनंदप्रद व भिन्न प्रकार का है, या फिर वह तुम्हारी सहायता के बिना हमसे जुड़ नहीं सकता? तो ये क्वेश्चन उनके मन में था, क्योंकि पीटर इफिल जब वहां गए तो चार्ल्स मिले, उनसे उन्होंने बातचीत की, उनके साथ यात्रा की, लेकिन फिर वो तीसरा जो है जब दूसरी यात्रा पे, तो उनका संपर्क नहीं हो पाया। इसके लिए उनके मन में ये क्वेश्चन था कि हाँ, ये ऐसा क्यों है, या फिर वो अपने की जो उनका लाइफ मिल गया है उसमें ही वो बहुत खुश है, इसलिए हमसे वो मिलना नहीं चाहता है। तो इस पर उनके जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा है। तो कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये सब समझाने की कुछ समय तो लगेगा, परंतु तुम्हारे लिए इस बारे में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो समझाना चाहते हैं और उनके लिए स्पष्टता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उस भाई को लेकर के ही इतने परेशान थे। वो जानना चाहते, इतने सारे जो क्वेश्चन के आंसर उन्हें जो ये अनुभव प्राप्त हुए उनके भाई के चलते ही प्राप्त हुए, क्योंकि वो उस सब चीजों को जानना चाहते, तो ये चीज का भी क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए आचार्य ने वैसा कहा। तो वो फिर कहते हैं कि जो स्थायी जो अस्थायी मतलब वहां के जो निवासी होते हैं, वो कहते हैं कि मेहमानों तथा वहां कहते हैं कि अस्थायी मेहमानों तथा स्थायी निवासियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के अवसर अलग अलग क्यों है? भौतिक जीवन के चलते वे सूक्ष्म शरीर केवल एक सहायक शरीर होता है, मतलब भौतिक शरीर जो भौतिक जीवन है उसके चलते हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो सिर्फ एक हेल्प के रूप में होता है। उनका महत्व गौण होता है, परंतु तुम इसका उपयोग सोते समय सूक्ष्म लोगों की गतिविधियों के लिए करते हैं। तो हमारा जो हम जो जीवित है, मतलब जिसे हम ऐसा मानते हैं कि जिसके पास फिजिकल बॉडी है, उनके लिए एस्ट्रल बॉडी क्या है, सिर्फ सोते समय ही वो काम कर सकती है। लेकिन जो स्पेशली एस्ट्रल वर्ल्ड में है उनके लिए क्या है, वो उनका स्थायी शरीर है। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो एक हेल्प हेल्प करने की जो हेल्प उसके थ्रू हम हेल्प के
जो सूक्ष्म एस्ट्रल वर्ल्ड में जा सकते हैं, वही हमारी एस्ट्रल बॉडी है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना है और उसमें प्रत्येक खंड के लिए आवश्यक कण मौजूद होते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड में अलग अलग खंड होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग अणु होते हैं, वो सूक्ष्म बने होते हैं। उसको जब हम इच्छा शक्ति से उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उस खंड में जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि पीटर रुसोलो के गुरु जो आचार्य हैं, वो बताते थे इच्छा शक्ति, हम उस जगह की कोई सिंबल याद करते हैं और हम उस जगह पे पहुंच जाते थे। तो इस चीज को भी हमने देखा है और इस चीज से आप लोगों को ये चीज भी क्लियर होता जाएगा। जब भौतिक शरीर है तो यह कण आपस में एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तुम सूक्ष्म लोकों के जिस खंड में जाना चाहो, ऊपर या नीचे, केवल अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से ही जा सकते हो। लेकिन वही बता रहे हैं कि तुम जिस खंड में जाना चाहते हो, वहां तुम्हारी यात्रा संभव हो जाती है। इसे और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि तुम प्रथम खंड में कुछ देर के लिए रुके हो, उस खंड के लिए आवश्यक कण उस वक्त सक्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारा कण होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। और मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश की है कि आप लोग इस चीज को समझ सके कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी किस तरीके से हम एक खंड से दूसरे खंड में जाते हैं और इस चीज को समझते हैं। इस चीज की क्लियरिटी के लिए मैं ये पूरा पढ़ रही हूँ, आप इसे समझिए अच्छी तरीके से। तो कहते हैं कि तुम प्रथम खंड में कुछ देर के लिए रुके हो, उस खंड के लिए आवश्यक कण उस वक्त सक्रिय है। अगर तुम वहां से निकलकर चौथे खंड में जाना चाहते हो तो वहां के लिए आवश्यक कण सक्रिय हो जाएंगे, जबकि शेष खंडों के लिए संबंधित कण सुप्त पड़े रहेंगे। जब तुम चौथे खंड में काम कर रहे हो, मतलब ये बता रहे हैं कि मान लो कि आप जो हमारा सूक्ष्म जगत है उसके चौथे खंड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहां की जो कण है, जो पार्टिकल्स है, वो एक्टिव हो जाएंगी। बाकी बात जो भी है, जैसे तीसरा खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, पहला खंड, वहां की कण क्या है, वो जो पार्टिकल्स है वो सुप्त अवस्था में आपके अंदर मौजूद रहेंगे। वो फिर कार्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका अगर मान लो कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में हैं, तो आपके सारे कण जो पार्टिकल्स हैं, जो भी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, वो सारे एक्टिव रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां का जिस भी स्टेज में आप, जिस खंड में आप हो, वहीं के पार्टिकल्स एक्टिव होंगे और वो आप वहां का वो काम कर सकेंगे। जब तक भौतिक शरीर है, यह प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहती है। जब तक मतलब आपका फिजिकल बॉडी है, तब तक ये जो काम है ऐसे ही चलता रहेगा। जब मृत्यु के समय भौतिक शरीर छूट जाता है, तब सूक्ष्म शरीर जो पहले घूमते हुए मिश्रित कणों का पिंड मात्र था, अब अपने पूरे नए रूप में पुनः व्यवस्थित हो जाता है। मतलब अब वो, अगर जैसे आपका फिजिकल बॉडी छूट गया, तो आप पूर्ण रूप से क्या हो गए? आप पूर्ण रूप से सूक्ष्म लोकवासी बन गए। आप, ऐसा नहीं है कि अब आपका फिजिकल बॉडी छूट गया तो आप चाहेंगे फिजिकल बॉडी में भी आ जाओ, फिर फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी में चले जाओ। नहीं, आपका अब मेन जो है वही हो गया, एस्ट्रल जो वर्ल्ड है वो आपका स्थायी घर हो गया। मतलब स्थायी इन द सेंस, आप इस लाइन को मत पकड़िए, क्योंकि स्थायी वो जगह नहीं है। ये तो हमारी यात्रा है, ये हमारी जर्नी है, इसीलिए इस बुक का नाम भी है कि ये आत्मा की यात्रा। तो हम इस चीज को समझते जाए कि अभी यात्रा के पड़ाव पर, जहां जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर हम कहीं रुक गए, तो वो हमारा जो जगह है स्थायी वो ही बन गया, स्पेशली उस टाइम तक जब तक हम वहां के लिए रेडी हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि फिर जब सूक्ष्म शरीर जो पहले घूमते फिरते मिश्रित कणों का पिंड मात्र था, अब अपने को नए रूप में पुनः व्यवस्थापित करता है। इस बात की और अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करो और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को एक अंडाकार रूप में देखो, जैसे एक संतरा है, उसका बीज कोष है और उसके ऊपर 7 अलग अलग खाल लिपटी है। यह बीज कोष स्थायी अणु है, जिसका संबंध सूक्ष्म और मानस लोकों के सभी खंडों से है। मतलब उस संतरे का एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऑरेंज में जो बीज है उसके ऊपर 7 लेयर्स कैसे हैं, लेकिन वो जो बीज कोष है, जो उसका क्या है,
स्थायी अणु जो उसके परमानेंट जो पार्टिकल है वो क्या है, उसका संबंध मेंटल प्लेन और एस्ट्रल वर्ल्ड दोनों से ही कनेक्टेड है। फिर यहाँ बता रहे हैं, आप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि बताऊं। तो यहाँ कहते हैं कि ये मानव सभी खंडों में से है, और कहते हैं कि ये 7 ऐसे तत्व से बनी है जो सूक्ष्म लोक के 7 खंडों से संगति रखती है और जिनके बारे में अब तुम थोड़ा बहुत जान चुके हो। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर अपने उस तत्व को जिससे वह बना है इस प्रकार पुनः व्यवस्थापित करती है जिससे बाहर की ओर सबसे घना आवरण प्रथम खंड काम करने के लायक कणों से मिलकर बना रहता है। तो हमने ये जाना था कि जो पहला जो खंड है वो उनकी डेंसिटी काफी घनी रहती है, वहां पे बहुत लोग रहते हैं। जब आप जैसे मृत्यु होती है तो तुरंत जो पहुंचते हैं वो क्या है, पहले ही खंड में पहुंचते हैं और उनका जीवन जैसे रहता है वो उसी तरीके से वहां स्पिरिट गाइड उनको समझा बुझा करके ले जाते हैं, फिर उनको वहां पर रखते हैं, फिर वहां से उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये चीजें हमारी मृत्यु हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना है, तो वो समझ कर फिर और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड खंड में जाते हैं, थर्ड खंड में जाते हैं। तो उस तरीके की ही बात बताई गई है कि फिर कहते हैं कि जब कुछ समय बाद तुम प्रथम खंड को छोड़कर दूसरे खंड पर जाते हो तुम उस समय उस बाहरी आवरण को गिरा देते हो। मतलब जब तुम वो पहला छोड़ करके दूसरे में जाते हो तो क्या होता है, वो हमारा पहला जो है वो हम उस चीज को ड्रॉप करते हैं और सेकंड वाले में चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब दूसरे खंड के लिए अनिवार्य अणु सक्रिय हो जाते हैं। अब तुमको दूसरे खंड में जो चाहिए वो पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तुम्हारे सबसे ऊपर की तह बन जाते हैं। और वो फिर क्या होता है, अब वो जो पहला है वो हमारा छोड़ दिया हमने, अब दूसरा वाला क्या है वो हमारा परमानेंट बाहरी आवरण बन गया। तो फिर कहते हैं कि इसी तरह जैसे जैसे तुम ऊंचे स्तरों पर जाते हो इसी तरह होता चलता है। आगे जाने में तुम अपनी बाहरी त्वचा को गिरा देते हो और निचली तह को सक्रिय होने लगती है। अब अगर तुम नीचे की ओर जाना चाहो तो मानो चौथे से पहले खंड में जाना चाहते हो तो एक स्थायी निवासी को संतरे के बीजाकोष के छिपे अणुओं को आदेश देकर यह परिवर्तन कराना होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब क्या है, अगर हम फोर्थ स्टेज में पहुंच गए तो वहां से हमको अगर फर्स्ट में जाना है तो हमें वो जो बीजाकोष है वहां पे उनको बोल करके बता करके उनसे एक तरीके से परमिशन ले करके तभी हमें वहां के जो पार्टिकल्स है उनको एक्टिवेट कराना होगा, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं। फिर कहते हैं कि इस काम के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट पे हैं और हमारी इच्छा हुई चलो हम घूम के आते हैं तो हम घूमने चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अंदर इच्छा शक्ति क्या जरूरी है, ऐसा कुछ अगर बहुत जरूरी है तो ही आपको वो पार्टिकल एक्टिवेट होंगे और फिर आप वहां पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि आप घूमने की इच्छा हुई तो आप चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं स्थायी निवासी को कम मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वह तो अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक आवरण लेकर आएगा जो वह उस खंड में के जाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है वैसे लोगों के लिए वो जगह आसान है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से वहां हम चले जाए तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो स्थायी वहां के परमानेंट जो निवासी हैं उनके लिए वो चीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनकी इसके लिए उन्हें बहुत अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर कहते हैं कि चार्ल्स दूसरी यात्रा पर हमारे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं था। तो वो आचार्य ने उन्हें नहीं बुलाया था क्योंकि वो वहाँ के परमानेंट निवासी है, वो धीरे धीरे उन्हें सीखना है, बहुत कुछ समझना है, तो उन्हें वो लेकर के नहीं आए, उन्होंने बुलाया ही नहीं था। उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसी कोई यात्रा होने वाली है। तुम अब समझ सकते हो कि अगर हमने चार्ल्स के साथ लिया होता तो मुझे यह सब सारी व्यवस्था संभालनी पड़ती, उसे भी अलग से तैयारी के लिए हमारे साथ पास आना पड़ता। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जीवन में इतना व्यस्त है कि तुम उसे कुछ दिन के मिल नहीं पाए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि एक औसत व्यक्ति जो सूक्ष्म जगत में रहता है इधर उधर अकारण नहीं भटकता है। तो वो
जो वहाँ के, जो उनका भी अपना कार्य है, जहाँ वो गए हैं वहाँ उन्हें बहुत सारे कार्य होते हैं जो उन्हें करना होता है। हमने ये भी देखा था कि चार्ल्स को भी कुछ काम होते हैं, उनका अपना काम है जिसमें वो व्यस्त रहते हैं। तो इस तरीके से उनका अलग अलग काम होता है जिसके कारण वो उनसे नहीं मिल पाए। फिर कहते हैं कि वह भौतिक जगत के लोगों से मिलने के लिए इस तरह नहीं भागता है। जैसे हमारे अंदर क्या है कि हम भौतिक जगत में क्या होते हैं, एक दूसरे से अगर हमारा परिचय, अगर हम किसी को देखते हैं तो हम वहां तुरंत जाने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में सबको अपना अपना काम है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो वो जैसे फिजिकल वर्ल्ड से कोई आता है तो वो उनसे मिलने के लिए भागते नहीं रहते हैं। कहते हैं कि तुमने पूछा कि क्या चार्ल्स बिना किसी मदद से हमसे नहीं मिल सकता था? मिल सकता था, अगर उसे हमारे लिए इतनी ताकत के साथ सोचा होता। तो वो कहते हैं कि वो अगर चाहता तो मिल सकता, क्योंकि उसने, उसके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। अगर वो इच्छा शक्ति उसकी नहीं थी, इसीलिए वो नहीं मिल पाया। अगर वो इच्छा शक्ति वो रहती मिलने की भाई से, पीटर से, वो जरूर वो मिल पाता था। हमें पता चल जाता। वह चाहता तो हर रात को तुम्हारे बेडरूम के तुम्हारा इंतजार कर सकता था। जब तुम शरीर से बाहर निकलते हो तो वो तुम्हारे साथ जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं, कुछ संकेत नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा कुछ दिनों से उससे मिलन नहीं हो पाया। अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस वक्त वह व्यस्त है एक लड़की के प्रति। वो आकर्षित है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। वह उसे वहां के परिचित करा रहा है और अपने प्रमाणित करना चाहता है कि उसे वहां की कितना कुछ मालूम है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अभी अकेला छोड़ दो, कुछ समय बाद उससे फिर संपर्क करेंगे, तुम दोनों के लिए यही लाभकारी होगा। तो ये कहते हैं कि वो अपने काम में बिजी है, अभी अभी एक लड़की की मृत्यु हुई, वो उसे परिचित करा रहा है एस्ट्रल वर्ल्ड की जो जानकारी भी चार्ल्स के पास है, उससे वो उसे जानकारी दे रहा है, बता रहा है। और कहते हैं आचार्य कि अभी मैं यही तुम्हें कहूंगा कि तुम्हारे लिए और चार्ल्स के लिए आपस में जो वो काम कर रहा है अपना वो करे तो ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि अभी ना ही मिलो तो ही ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम और आगे कर सकते हैं अनुपमा जी, अनुपम जी? कल करेंगे, अभी आज मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा ना। ठीक है, इसको और आगे हम कल करते हैं, क्योंकि है बहुत चैप्टर है और हम कल तो शॉर्ट में करके उस चीज को आगे करेंगे। ठीक है ना? हाँ, 5 मिनट्स अगर किसी के प्रश्न है तो ले सकते हैं। अगर किसी के भी अगर कोई प्रश्न है अभी तक के, या कोई आप कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे इससे रिलेटेड, तो 5 मिनट्स हम ले सकते हैं। हाँ, जरूर, क्योंकि ये तीनों ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप बहुत लोग भी अगर इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छा। सॉरी, मैं शैलबाला करवा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, रचना जी, आप जैसे बोले ना, जो एनिमल्स जो आप रहते अपना हैं वीडियो ऑन कर वो, हाँ लेंगे? जी, मैंने अभी ऑन। हाँ। एनिमल्स जो रहते हैं, जो मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं मरने के बाद ना, तो आप जैसे बोले वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते वहां, क्योंकि वो उनकी ग्रुप कॉन्शियसनेस में उनको मिलना रहता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया ये चीज, आप एक बार मुझे समझा पाएंगे? देखिए, हमने इस बुक को पढ़ा है ना, तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम जानते हैं कि हमारा मिनरल किंगडम है, फिर प्लांट किंगडम है, फिर एनिमल किंगडम है, फिर ह्यूमन किंगडम है। ठीक है, तो जब हम एनिमल किंगडम, जब हम प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम में आते हैं तो हमारा ग्रुप सोल होता है। तो आपने इस बुक को पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया हाँ हुआ जी, है। हाँ। तो वो क्या होता है कि एक तो उनकी लाइफ क्या है, हमने आज के चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि उनकी लाइफ, ऐसे भी हम पहले भी जानते हैं कि उनका जो फिजिकल लाइफ है वो बहुत लंबा नहीं होता है, 10 to 15 years का होता है। फिर वो जाते हैं वहां, जो जितना समय उन्हें बिताना रहता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो वो उतना टाइम स्पेंड करके वो आ जाते हैं। तो वो बहुत लंबा नहीं जाता है उनका। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनको बार बार जैसे उनकी डेथ होती है और उनको सीखने आना है बहुत जल्दी जल्दी। हमारे साथ क्या है कि हम जो जो ह्यूमन है
उन्हें क्या होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी ड्रॉप करने के बाद हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। वहां से भी हम आगे स्कूल वगैरह के भी विषय में बताया गया है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में स्कूल भी है जहाँ हमें सिखाया जाता है। आपको जब स्पिरिट गाइड ले जाते हैं तो ये भी बताते हैं कि आप परेशान नहीं होइए। आप वो जो गए हैं, चाहे आप अपने जो परिवार को छोड़ के आए हैं, तो उनको भी सीखने की, उनके भी लर्न करने का समय आ गया है। अभी आपको यहाँ रहना है और आगे चलना है। इस तरीके से हम करते करते अपने एस्ट्रल वर्ल्ड से जब हम मेंटल वर्ल्ड में भी जाते हैं, फिर मेंटल वर्ल्ड को छोड़ करके फिर हम कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं। कॉजल वर्ल्ड में हमारे जो कारण है, जो हमारे जन्म लेने का कारण है, वो तो वो उसको स्पेशली स्थाई जो हमारी आत्मा का जो घर बताया गया है वहां बताया गया, क्योंकि वहां हम उसमें टाइम तैयार होते हैं कि हाँ हमें, और भी इसमें बहुत रहस्य है, मैं उतना नहीं खोलना चाहूंगी। तो हमें उतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, एनिमल्स को क्या है कि उन्हें क्या है, अपने ग्रुप में आना है। ग्रुप जो कॉन्शियस है उसमें आकर के उनको बार बार जो उन्होंने सीखा है, समझा है, उस चीज को डेवलप करते करते तो वो लाइफ सर्कल जो है उन्हें कंप्लीट करके तभी उन्हें ह्यूमन किंगडम में जाना है। जैसे अगर उन्होंने प्रेम की बात सीखी है तो वो क्या है, वो इजी करता है। तो उन्हें जब ह्यूमन में जब उन्हें कन्वर्ट, मतलब वो आत्मा जब जन्म लेगी तो बहुत कुछ सीख पाती है। तो ये क्या है, जब ह्यूमन के क्लोज आते हैं तो कुछ चीजें क्या है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारी चीजें है ना, कि उनसे वो, आप देखेंगे कि एक पेट है और एक आप वाइल्ड पेट, मतलब किसी जानवर को ले लीजिए, तो दोनों में क्या होता है, आप बहुत डिफरेंस पाएंगे। ये आपकी हर बात, जो पेट है आपका, वो हर चीज समझता है। ठीक है, तो वो क्या है, अब वो सीख रहा है अगर, तो वो क्या है, वो जल्दी ही आत्मा उन्नत होती जा रही है, वो जल्दी ही जन्म लेगी ह्यूमन किंगडम में। तो इस तरीके से उनका क्या है, उनको और तो ऊपर उन्होंने क्या है, अपने जीवन को बचाना सीखा है, अपने लिए खाना ढूंढना सीखा है। बस उनका यही सब चीज है, तो वो उतना अधिक ऊपर नहीं जा पाते, तो फिर वापस वो जल्दी ही आ जाते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं, फिर वो सीखते हैं। क्लियर हुआ आपको मैम? जी जी जी, पूरी तरह क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रद्धा मैम। अनुपम तो जी और किसी, हाँ, और किसी का प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, नहीं तो हम लोग ध्यान करेंगे। हम ध्यान करते हैं, ऐसा करते हैं, बाद में अगर टाइम हुआ तो करेंगे, नहीं तो कल कल तक प्रश्न अपने रेडी रख लीजिएगा प्रश्न आपके पास। ओके मैम, ध्यान शुरू करते हैं। प्रश्न मैम, ध्यान शुरू करेंगे। मैं मैम ध्यान म्यूजिक, कराऊं, आप म्यूजिक शेयर करेंगी मीनू मैम? हाँ हाँ, म्यूजिक शुरू। सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। जिन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं, अपना चश्मा उतार कर साइड में रख लेंगे। अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। पितामह पत्री से कोटि कोटि नमन। अपने माता पिता से कोटि कोटि नमन करते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपने शरीर का ऊपर से नीचे अवलोकन करें। आपका शरीर का हर एक पार्ट बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स। अपने आप को कमांड से रिलैक्स होने का नाम लेते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह के द्वारा छोड़ देंगे।
अपना पूरा ध्यान आरती का और आरती का बाहर से अंदर आती हुई आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही अंदर से बाहर जाती हुई आपके अंदर का सारा तनाव बाहर ले जा रही है। आपके दिमाग से नीचे इस मधुर संगीत की तार एक और प्रेम करती मैम आप म्यूट हो गए। मधुर संगीत के साथ बने रहे। सांसें ही हमारी खुदी है हमारी पर आती हुई और आती हुई सांस की दिशा बन रही है। सांसों के साथ गहरे और गहरे उतरते हैं। ऐसा महसूस कीजिए आपके ब्रह्म रंग से आपके अंदर एक गोल्डन लाइट प्रवेश कर रही है। यह गोल्डन प्रकाश आपके पूरे चेहरे को कवर कर रहा है। धीरे दोनों कंधों को
सूर्य, that शांति शांति शरीर में धीरे धीरे सुधार होता है। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भर चुका है। आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। जहाँ आप बैठे हैं आप बैठ- आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा गोल्डन प्रकाश से भर रहा है। वो कमरा पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश में भर चुका है। आप पूरी तरह से अपने आप में एकाग्र हो जाए। अब आप तैयार पूर्ण रूप से तैयार आप बहुत खुश रहते हैं। और फिर आप फिजिकल बॉडी को फील करते हैं। इसे याद करें। बात करना चाहिए कि आपको आपको कुछ निर्देश देना चाहते हैं। आप बात कर सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
आप अपनी शक्तियों को उनके सामने रखें। शांत हो, उनके टाइम से जा आपके सामने उपस्थित है। आप धैर्य पूर्वक सुने कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल शांत होकर यह सुनने का, समझने का प्रयास करें। उनको बताएं कि आप बहुत उन्हें प्यार करें। उनका धन्यवाद करें। अब उन्हें अपने स्थान पर जाने का निवेदन करें। उनसे रिक्वेस्ट करें, आप जहाँ से आए हैं वहाँ खुशी खुशी चले जाएं। वे अपने स्थान पर जा रहे हैं। धन्यवाद करें उनका, कृतज्ञता उनके प्रति।
आप भी अपने आप को आनंद पूर्वक उन आंसर्स को पाकर खुश हैं। आनंदमय स्थिति में बने रहें। अपने आप को भी धन्यवाद दें। आपके जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं। आप पूरी तरह से शांत हैं। आनंद पूर्वक स्थिति में बने रहें। अपने अंदर और गहरे उतरते जाइए। यह जीवन जो हमें मिला है, वो यह एक यात्रा है। यात्रा के पड़ाव पर जहाँ हम रुके वहाँ अपने कर्तव्यों को, अपने पर्पस को फुलफिल करना है और आगे बढ़ना है। अपने आप को अपने पर्पस के लिए तैयार करें। और आगे बढ़ते जाएं। आगे हमारी यात्रा में बहुत रहस्य,
बहुत कुछ सीखना है। तो शांत और गहरे और गहरे करते इस अवस्था में बने रहे, प्रेममयी आनंदमयी अवस्था बने रहे। फिर गहरे और गहरे उतरते रहे। अपने आप से एक होते चले जाएं। अपने आप को देखने का अनुभव आप महसूस कीजिए। अपने आप को देख पा रहे हैं।
धीरे अवस्था में बने रहें। अनुभव करें आप शरीर में इस अद्भुत आनंद को महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने का वक्त आ गया है। अपने चेतना के प्रति सजग हो जाइए। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाइए। पितामह पत्री सर को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान के प्रति कृतज्ञता। अपने माता पिता के लिए आभार, धन्यवाद। अपनी सांसों के प्रति आभार, धन्यवाद।
धीरे धीरे अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाएं। महसूस करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने चेहरे पर रखेंगे और अपने हाथों के अंदर ही अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों को खोलेंगे। आभार, धन्यवाद। अपने आप के प्रति क्लैपिंग करते हुए अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी फ्रेंड्स को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आप थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच रचना मैम, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ज्ञान और बहुत सारा ज्ञान आपने आज हमें बांटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। किसी का कोई प्रश्न है? मैम आपकी वॉइस बीच में नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ मेरी आवाज अब आ कम रही है, बोल रहा है? हाँ आ रही है अभी, लेकिन बीच बीच में नहीं आ रही है, तो बैंडविड्थ की वजह से। मास्टर्स, आप तो कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ध्यान में सपने में किसी की खिड़कियां ओपन नहीं है, कोई कुछ कहना चाहेगा? नो मैम, मीनू मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, थैंक यू रचना जी। और आपने जो भी विजडम दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैप्टर जो अभी हमारा अधूरा है, तो कुछ आपने जो एनिमल से रिलेटेड जो बताया था वो हमें बहुत कुछ नई जानकारी मिली। तो थैंक यू मैम। और आपका ध्यान भी बहुत गहरा था। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी नई नई बातें हाँ, आज नहीं हमने हर जानी, तो उसके बाद में कल हम डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया है। तो बीना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। वो अनसोल्ड। एनिमल्स का ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है ना, तो यस, उनका वो लोग एक साथ उनका ग्रुप कॉन्शियसनेस होता है ना, तो इसलिए वो लोग अपने साथ मिक्स नहीं होते। नहीं, मिक्स मिक्स इन द सेंस आप क्या चीज पूछना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मीन्स लाइक उनका योनि अलग है ना। बिल्कुल, वो अलग है, वो एनिमल किंगडम से हैं। हाँ, हम लोग भी है एनिमल किंगडम से, लेकिन हम लोग इवॉल्व हो गए तो हम लोग वापस तो नहीं जाएंगे उनके यहाँ, लेकिन वो लोग आ सकते हैं ना, वो लोग का नेक्स्ट जन्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब इवॉल्व करते करते वो ह्यूमन किंगडम पहुंच जाएंगे, बट हम ह्यूमन किंगडम से एनिमल ये ले लो किंगडम ना, में नहीं। फोन ले लो जल्दी से। करेक्ट करेक्ट। मैं इसमें कुछ ऐड करूं बीना जी? हाँ बोलिए। वो एक्चुअल में जो इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताई थी, एक्चुअल में जो एनिमल्स की होती है ना, ग्रुप सोल होती है। ग्रुप सोल, और करेक्ट। हाँ हम लोग की इंडिविजुअल सोल हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुअली इतने इवॉल्व हो जाते हैं तो हमारी इंडिविजुअल हो जाती है, तो हम वापस नहीं जाते हैं। यही रचना जी और बता रहे एस्ट्रल थे। एस्ट्रल वर्ल्ड में आपने बोला कि ये ह्यूमन बींग्स के साथ कभी कभी एनिमल्स भी दिखते हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं ना। हाँ, वो कुछ ही स्टेज जैसे उनका रहता है ना, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड वहीं तक वो जाते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जाते। क्योंकि देखिए, हम जब इवॉल्व हो जाते हैं और हमारा हम कर्म का जो है ना, वो सिद्धांत हमारे साथ शुरू हो जाता है, लेकिन एनिमल्स तक वो कर्म सिद्धांत नहीं रहता है। उनका ऑटोमेटिक रहता है ना सब कुछ, ऐसा मीन्स हाँ, वो चीज है। कुछ जब फ्री विल नहीं है, उनको फ्री विल नहीं है ना। हाँ, उनको बता, वो कर्म सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ही लगता है जब हम इंडिविजुअल सोल में आने लगते हैं तभी हमारे साथ कर्म सिद्धांत शुरू होता है, क्योंकि हम सोचते हैं, कर्म करते हैं।
उनके कर्मास नहीं होते एनिमल्स के, राइट रचना जी? तो अपना जो पेट है ना, पेट गुजर जाते हैं ना, तो वो गार्डियन एंजल बन के अपने साथ रहता है, एंजल बन के। देखिए गार्डियन एंजल है कि नहीं है इस बुक में उस चीज की तो के विषय में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप देखिए एंजल्स क्या है जो इस बुक के माध्यम से बताया गया है कि जैसे एनिमल्स जो प्रोसेस रहता है ना, एनिमल्स बनते बनते कुछ होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो एक एंजल जो है ना प्रोसेस, वो अलग प्रोसेस हो जाता है। ये और जो उनके हम गुजर जाने के बाद ना, जैसे अभी अपना कोई गुजर गया तो हम लोग एस्ट्रल वर्ल्ड से ड्रीम में वगैरह मिल सकते हैं ना, तो हाँ बिल्कुल, जिनका पेट्स गुजर गया उनको भी मिल सकते हैं। हाँ पेट्स भी मिलने आते हैं, जैसे आज के भी चैप्टर में जो ये क्वेश्चन है इसमें भी है कि जब वो जो मतलब मालिक होते हैं वो उस चीज को वो बहुत याद करते हैं, तो वो वहां से मिलने कुछ घंटे उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए हाँ वो आते हैं। करेक्ट। और ये भी है जैसे हम जब वो पहले चले जाते हैं और जब हम बाद में हमारी डेथ होती है तो वो हमारा वेलकम करने भी आते हैं, मिलने आते हैं हमसे। हाँ तो ये भी मैंने पढ़ा, तो रचना मैंने वो जी इसको ज्यादा, एस्ट्रल सिटी में ना, एस्ट्रल सिटी में हाँ, देखा, जब वॉर हो रहा है ना, हाँ, तो तो आदमी रचना लोग जी कहते हैं इसको कि सर आगे एक्सप्लेन करेंगी तब हम जान लेंगे, रचना जी बताएंगे, है ना रचना जी? आप म्यूट हो गए बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो चीज रहता है कि इसमें देखिए इस बुक को अगर हम मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें एनिमल्स को सिर्फ ग्रुप सोल के ही विषय में बताया गया है, वो इवॉल्व कैसे होते हैं, कैसे ह्यूमन किंगडम्स में आते हैं, फिर उनकी जर्नी कैसे शुरू होती है, ये सारी चीजें ही बताई गई है। कर्म सिद्धांत से बहुत ज्यादा एनिमल्स के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है, हमारे ही कर्म सिद्धांत को दो मतलब कुछ लाइनों में जस्ट बताया गया है कि जब हम इंडिविजुअली आते हैं और जब हम अपना कर्म करने लगते हैं तो वो हमारा कैसे उसके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस चीज को ही बताया गया है। बहुत डेप्थ में इस चीज की जानकारी है, तो और भी कुछ बुक्स होंगे जिसमें वो सारी चीज क्योंकि जानकारी। इधर है ना, इधर सबका पेट्स है ना, बहुत जान से भी प्यार रहता है इनका, इधर जो अमेरिका में है सबके ही हर एक होते के पास। हैं, हाँ सभी अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। प्यार क्या करते हैं, हाँ। तो हमेशा लगता है ना कि वो लोग ही अपना कोई एंजल है, अपने साथ रहता है, बहुत बहुत सुकून होता है ना उनके साथ ऐसे। तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे पास एनिमल्स के बारे में, तो मैं आपका बोल भी नहीं अपना पाती। पेट होगा एक कोई? नहीं मेरा नहीं, मेरा मेरा 2 बच्चे ही मेरा पेट है और प्लांट्स मेरा पेट है। ओ वो तो सही बात है, चलिए। I love plants as pets, not animals. खैर हमें करना तो सभी से प्यार है, जब करना हम तो वहां सबसे, तक भी जाना है हमें, अभी हमारी जर्नी अधूरी है। नहीं एनिमल्स का बिल्कुल क्या है, हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते ना, उनको रखा है तो हम्म, फिर हमेशा ध्यान रहता है उनके। बिल्कुल, चलिए बताया ठीक। जा रहा है, इस चैप्टर में भी बताया गया कि एनिमल्स को भी जो छोड़ के चले उनका भी दिल टूट जाता है दिल या टूट जाता दूसरे है। के छोड़ जाते हैं तो भी वो, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें भी उनको लर्निंग मिलती है। स्पेशली कुत्तों का तो बाप रे, तो ऐसे रोते हैं ना वो लोग कि बहुत बुरा हाल है। वो कहते हैं ना कि जब इमोशंस भी अपने ऊपर ले लेते हैं, मालिक की जो तकलीफ होती है ना, तो तकलीफ लेती बहुत है। बहुत इमोशनल होते हैं, सारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये तो मैंने करेक्ट है। अपनी आंखों से देखा है रितु के केस में और एक दो केस में भी, तो वाकई में बहुत तकलीफ होती है। हॉर्सेस भी बहुत हॉर्सेस, फेथफुल होते हैं। जो भी पेट्स हैं वो भी पेट्स हैं तो सभी करते हैं। एवोल्यूशन में ना वो हॉर्स और डॉग है, वो नेक्स्ट जन्म में शायद ह्यूमन बींग्स बनते हो। जो भी पेट्स हैं जो मनुष्य के साथ रहते हैं जिनसे उनको प्यार मिलता है, जैसे गाय है, बकरी है, गाय गाय, बिल्ली, हाँ गाय। बिल्ली को भी, बिल्ली को कहते हैं बिल्ली बहुत तेज होती है, इसमें आएगा, बिल्ली की आंखें बहुत हाँ तेज होती है तो वो तो जंप कर जाती है। इसमें भी जंप कर जाती है, चालाक उसको होती है तो ना। बिल्ली को देख के ही लगता है ना कि उसके आंख देख के ही लगता है कि उसको सब दिखता है करके, हमारा अंदर अंदर से ना। मजेदार है। चलिए, हाँ चलिए एग्री। तो मास्टर्स कल फिर मिलेंगे, ठीक है? यस, कल फिर या मिलेंगे बाय। एक सुंदर से ज्ञान में और यात्रा में। बहुत सुंदर था आज का मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल मास्टर। थैंक यू रत्ना जी। मीटिंग एंड करूँ मैं? हाँ जी।